Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय ब्लाइंड समूह एडमिन पैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, इससे पहले कि आप समूह में अपनी एक्टिविटी शुरू करें, उससे पहले आपको समूह के नियम जान लेना अनिवार्य है ताकि उसी के अनुसार आप चल सकें और समूह में लंबे समय तक अपनी सदस्यता बनाकर रखें। इससे पहले कि आप नियम को सुने, हम आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं। हमारे समूह में दृष्टिबाधित के साथ साथ अन्य प्रकार के विकलांग समुदाय के लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप दृष्टिबाधित नहीं हैं, किसी अन्य प्रकार के विकलांग हैं, तो आप भी हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। एक बात आपको और बता दें कि हमारा समूह लड़कों के लिए अलग बनाया गया है और लड़कियों के लिए अलग बनाया गया है। और जो नियम आप सुन रहे हैं वह दोनों समूह के नियम एक हैं। समूह के जो नियम बनाए गए हैं वह थोड़े बड़े हो सकते हैं क्योंकि एक एक नियम आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि नियम को पूरा सुनें। और हाँ, एक बात और बता दें कि एडमिन पैनल द्वारा आपसे कोई भी नियम पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग नियम को पूरा सुनें। अगर आप नियम नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको समूह में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नियम की ओर और जान लेते हैं कि समूह के क्या नियम बनाए गए हैं। नियम संख्या 1, समूह में शामिल होने के 24 घंटे के भीतर आपको अपना परिचय ध्वनि संदेश में देना अनिवार्य है। परिचय के दौरान आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी: आपका नाम, आपकी विकलांगता, आप कहां से हैं, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे डिवाइस के बारे में जानकारी, जिसमें शामिल है डिवाइस का नाम, डिवाइस का मॉडल नंबर, डिवाइस का एंड्रॉइड वर्जन। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दें। जो लोग बोल नहीं सकते हैं वे अपना परिचय लिखित संदेश में दे सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें, यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो पूरा संदेश अंग्रेजी में लिखें। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पूरा संदेश हिंदी में लिखें। दोनों भाषाओं को मिलाकर न लिखें। ध्यान दें कि यदि आप 24 घंटे के भीतर समूह में अपना परिचय नहीं देते हैं तो आपको एक बार एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। यदि आप इसके बाद भी अपना परिचय नहीं देते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए कृपया 24 घंटे के भीतर समूह में अपना परिचय अवश्य दें। नियम संख्या 2, समूह में ध्वनि संदेश करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। ध्वनि संदेश किसी शांत जगह पर जाकर रिकॉर्ड करें। आपकी तरफ से ध्वनि संदेश में बैकग्राउंड में शोर नहीं आना चाहिए।
अगर आपके ध्वनि संदेश में शोर आएगा तो आपका ध्वनि संदेश सुनने में एडमिन पैनल और समूह के बाकी सदस्यों को दिक्कत होगी। इसलिए किसी शांत जगह पर अपना ध्वनि संदेश रिकॉर्ड करें। ध्यान रखें कि अगर आप एक दृष्टिबाधित हैं, तो आप अपने स्क्रीन रीडर की आवाज को भी कम रखें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका ध्वनि संदेश स्पष्ट और समझने में आसान हो। नियम संख्या 3। समूह में ध्वनि संदेश भेजने के लिए कृपया केवल समूह में दिए गए ध्वनि संदेश बटन का उपयोग करें। अन्य समूहों से ध्वनि संदेश फॉरवर्ड न करें या अपने साउंड रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके समूह में न भेजें। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। यदि आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए कृपया समूह में ध्वनि संदेश भेजने के लिए केवल दिए गए ध्वनि संदेश बटन का उपयोग करें। नियम संख्या 4। समूह में संदेश भेजने के लिए कृपया केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें। अन्य भाषाओं का उपयोग करके संदेश भेजने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। यदि आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए कृपया समूह में संदेश भेजने के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें। यदि आप हिंदी में संदेश लिख रहे हैं तो कृपया देवनागरी लिपि का उपयोग करें। यदि आप अंग्रेजी में संदेश लिख रहे हैं तो कृपया रोमन लिपि का उपयोग करें। नियम संख्या 5। यदि आप किसी कारण से समूह छोड़ते हैं तो आपको किसी भी एडमिन पैनल के व्यक्तिगत नंबर पर निजी संदेश भेजकर समूह छोड़ने का कारण बताना होगा। यह आवश्यक है ताकि हम समूह को और बेहतर बना सकें। कृपया समूह में समूह छोड़ने का कारण न बताएं। आपको केवल एडमिन पैनल के व्यक्तिगत नंबर पर ही कारण बताना है। यदि आप बिना एडमिन पैनल को बताए समूह छोड़ते हैं तो आपको फिर से समूह में जोड़ना है या नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह से समूह एडमिन पर निर्भर करेगा। नियम संख्या 6। समूह में संदेशों को बार बार हटाने से बचें। अत्यधिक संदेश हटाने से एडमिन पैनल और समूह के अन्य सदस्यों के लिए समूह को फॉलो करना कठिन हो जाता है। इससे बचने के लिए समूह में भेजने से पहले अपने संदेशों की जांच करें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधारें और फिर संदेश भेजें। इससे आपको बाद में संदेशों को हटाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि संभव हो तो प्रतिदिन केवल 1 या 2 संदेश हटाएं। ध्यान रखें कि अत्यधिक संदेश हटाने पर एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। यदि चेतावनी के बाद भी ऐसा करना जारी रहता है तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि समूह से यदि आवश्यकता पड़े तो 1 या 2 संदेश ही हटाएं। नियम संख्या 7। यदि कोई सदस्य समूह के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो अन्य सदस्य उन्हें न बोलें। यह काम एडमिन पैनल का है, इसलिए आप उन्हें ही करने दें। यदि आपको लगता है कि कोई सदस्य समूह के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और एडमिन पैनल संदेशों को नहीं देख रहा है, तो आप एडमिन पैनल के निजी नंबर पर व्यक्तिगत संदेश भेजकर उन्हें बता सकते हैं। फिर हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। हालांकि यदि आप एडमिन पैनल के काम में हस्तक्षेप करते हैं तो आपको एक बार चेतावनी दी जाएगी। यदि आप इसके बाद भी ऐसा करना जारी रखते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए यदि कोई सदस्य समूह के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसे न बोलें। यह काम एडमिन पैनल का है, इसलिए आप उन्हें ही करने दें। नियम संख्या 8। समूह में YouTube लिंक पूरी तरह से वर्जित है। आप समूह में अपने या किसी और के चैनल का YouTube लिंक नहीं भेज सकते हैं। हालांकि
यदि कोई सदस्य किसी ट्यूटोरियल की मांग कर रहा है तो आप अपने या किसी और के चैनल का उसे ट्यूटोरियल लिंक समूह में भेज सकते हैं। इसके अलावा समूह में YouTube लिंक भेजना पूरी तरह से वर्जित है। यदि आप समूह में YouTube लिंक भेजते हैं तो आपको एक बार एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। यदि आप इसके बाद भी ऐसा करना जारी रखते हैं तो आपको एडमिन पैनल द्वारा समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए कृपया समूह में YouTube लिंक न भेजें। एक महत्वपूर्ण सूचना, राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम द्वारा समूह में कभी भी YouTube लिंक भेजा जा सकता है। नियम संख्या 9, समूह में अपने किसी भी चीज का प्रचार करना सख्त मना है। समूह में आप अपने या फिर किसी और व्हाट्सएप समूह का लिंक नहीं भेज सकते हैं और ना ही किसी व्हाट्सएप समूह का हमारे समूह में प्रचार कर सकते हैं और ना ही किसी व्हाट्सएप समूह के विषय में हमारे समूह में चर्चा कर सकते हैं। प्रचार करना समूह में सख्त मना है। व्हाट्सएप समूह के अलावा भी आप अपने किसी भी समूह या फिर किसी भी चीज का प्रचार करना सख्त मना है। उसमें व्हाट्सएप समूह से लेकर YouTube चैनल और जितने भी प्रचार वाली चीजें हैं, आप किसी का भी प्रचार समूह में नहीं कर सकते हैं। अगर आप समूह में अपने किसी भी चीज का प्रचार करते हैं तो एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए आप समूह में किसी भी चीज का प्रचार न करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम समूह में अपना प्रचार कभी भी कर सकती है। नियम संख्या 10, यह समूह जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर चैटिंग से संबंधित संदेश न भेजे जैसे हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इमोजी, स्टिकर्स, मनोरंजन, ऑडियो मनोरंजन, वीडियो मनोरंजन, फोटो, शायरी, जोक, चुटकुले, मनोरंजन से संबंधित कोई भी सामग्री। ऐसा किए जाने पर आपको एक बार एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको एडमिन पैनल द्वारा समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि समूह में जानकारी से संबंधित संदेश भेजें। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप चैटिंग करना चाहते हैं या मनोरंजन से संबंधित सामग्री भेजना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक समूह बनाया गया है जिसका नाम है हिंदी ऑडियो शायरी। अगर आप चाहें तो उस समूह में जुड़ सकते हैं। नियम संख्या 11, समूह में अगर आप कोई आर्टिकल या फिर ऑडियो, वीडियो, फोटो, PDF भेज रहे हैं तो वह नौकरी या फिर विकलांग समुदाय से संबंधित या फिर टेक्निकल से संबंधित होना चाहिए। ध्यान रखें, आप जो आर्टिकल, ऑडियो, वीडियो, फोटो, PDF भेजते हैं तो उसमें आपका या फिर किसी और व्हाट्सएप समूह के विषय में या फिर किसी भी विषय के बारे में प्रचार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, अगर एडमिन पैनल को ऐसा लगेगा कि आपने जो ऑडियो, वीडियो, फोटो, PDF या फिर कोई आर्टिकल भेजा है और उसमें किसी भी तरीके का प्रचार है या फिर वह समूह के सदस्यों के योग्य नहीं है तो उसे एडमिन पैनल द्वारा हटाया भी जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सूचना, समूह में ऑडियो, वीडियो, फोटो, PDF भेजने के बाद उसका ध्वनि संदेश में या लिखित संदेश में डिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य है ताकि जिन सदस्यों को उसकी जरूरत हो तो वह उसको डाउनलोड कर सकें। नियम संख्या 12, समूह में आने वाले संदेश विकलांग समुदाय, टेक्निकल और नौकरी से संबंधित होने चाहिए। इसके अलावा आप समूह में राजनीतिक या फिर किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी समूह में नहीं भेज सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप नौकरी, टेक्निकल या फिर विकलांग समुदाय के अलावा अन्य जानकारी समूह में भेजते हैं तो एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप समूह में संदेश भेज रहे हैं तो वह टेक्निकल,
नौकरी और विकलांग समुदाय से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा कोई जानकारी आप समूह में नहीं भेज सकते हैं। नियम संख्या 13। समूह में कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य का नंबर निकालकर व्यक्तिगत संदेश नहीं कर सकता है। अगर इस तरीके की शिकायत हमें मिलेगी तो एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। ध्यान रखें, अगर आपको इस गलती के लिए हटाया गया तो भविष्य में दोबारा समूह में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आप किसी दूसरे सदस्य से व्यक्तिगत संदेश उनका नंबर निकाल कर ना करें और जानकारी से संबंधित कोई भी चर्चा होगी वह समूह में होगी। कोई भी सदस्य हो अपने आप को व्यक्तिगत रूप से संदेश करने के लिए समूह में किसी सदस्यों को नहीं बोलेगा। एक और बात ध्यान रखें, अगर आपको कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से संदेश कर रहा है या फिर आपको व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहा है तो आप 24 घंटे के अंदर पूरे सबूत के साथ उसकी शिकायत हमारे किसी भी एडमिन पैनल को करें। समूह में इसकी जानकारी ना दें, फिर हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। अगर शिकायत ज्यादा गंभीर है तो उन पर हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शिकायत आपको 24 घंटे के अंदर करनी है। 24 घंटे के बाद अगर आप हमसे शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत को हमारे एडमिन पैनल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर हमारा कोई एडमिन भी आपको व्यक्तिगत रूप से संदेश कर परेशान कर रहा है तो आप किसी दूसरे एडमिन को पूरे सबूत के साथ शिकायत कर सकते हैं। हम उन एडमिन पर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। एक और सूचना, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर हैं। इसलिए आप समूह से किसी का नंबर निकालकर व्यक्तिगत रूप से संदेश नहीं कर सकते हैं और न ही किसी को परेशान कर सकते हैं। परेशान करने का हक समूह के किसी सदस्यों को भी नहीं है और न ही हमारे एडमिन पैनल को। ध्यान रखें, इस तरह की शिकायत आपको 24 घंटे के अंदर ही देनी है, तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं। नियम संख्या 14। समूह में किसी एप्लीकेशन या फिर किसी ट्यूटोरियल या फिर किसी आर्टिकल की मांग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए लिखित संदेश का उपयोग करें। ध्यान रखें, समूह में आप किसी भी चीज की मांग आप ध्वनि संदेश में नहीं कर सकते हैं। ऐसा किए जाने पर आपको एक बार एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हो तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए किसी भी चीज की मांग लिखित संदेश में ही करें। एक जरूरी बात, समूह में किसी भी एप्लीकेशन की मांग करने से पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लें। अगर इन दोनों जगह पर आपको एप्लीकेशन नहीं मिलता है तब आप उसकी मांग समूह में लिखित संदेश में कर सकते हैं। और किसी ट्यूटोरियल की मांग करने से पहले आप हमारे राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर वह ट्यूटोरियल ढूंढने का प्रयास करें। अगर आपको हमारे चैनल पर वह ट्यूटोरियल नहीं मिलता है तब आप समूह में ट्यूटोरियल की मांग लिखित संदेश में कर सकते हो। ध्यान रखें, हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल आपको समूह के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नियम संख्या 15। समूह में आप जानकारी से रिलेटेड अपना सवाल रख सकते हो, जैसे नौकरी, टेक्निकल और विकलांग समुदाय से रिलेटेड आप किसी भी तरीके का सवाल रख सकते हो। बस सवाल जानकारी वाला होना चाहिए। एक जरूरी बात का अवश्य ख्याल रखें, अगर आपका सवाल टेक्निकल से रिलेटेड है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस डिवाइस से रिलेटेड भी सवाल कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल उपलब्ध अवश्य कराएं, जैसे उस डिवाइस का नाम, उस डिवाइस का मॉडल नंबर, उस डिवाइस का एंड्रॉयड वर्जन बताना अनिवार्य है ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और हाँ, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल कर रहे हो तो उसके बारे में भी जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं।
अगर आप यह जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होने के चांस है। नियम संख्या 16, समूह में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समूह में हर छोटे बड़े सदस्यों का सम्मान करना होगा, चाहे वह आपसे छोटा हो या फिर आपसे बड़ा हो। आपको समूह में सम्मान तरीके से बोलना होगा, यानी कि आप समूह में सर या भैया कहकर बात कर सकते हैं। फिर चाहे वह आपसे छोटा हो या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सम्मान पूर्वक समूह में बात करनी होगी। यदि आप किसी सदस्यों से बदतमीजी तरीके से बात करते हैं तो एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। तो इसलिए समूह के सभी सदस्यों से सम्मान पूर्वक बात करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, यह समूह जानकारी के लिए बनाया गया है, तो इस समूह में जानकारी के अलावा किसी और विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जाति, धर्म या इसके अलावा आप समूह में किसी भी प्रकार का विवाद करते हैं तो आपको एक बार एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए समूह में केवल जानकारी एक दूसरे को दें और जानकारी एक दूसरे से लें। यही समूह का मकसद है। नियम संख्या 17, समूह में अगर आपने अपना कोई सवाल पूछा है और उसका जवाब आपको नहीं दिया गया है तो आप 24 घंटे तक अपना वह सवाल जो आपने पूछा है उसे नहीं दोहरा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपना दूसरा सवाल रख सकते हैं, लेकिन आप वह सवाल नहीं दोहरा सकते हैं जो आपने पहले ही पूछ रखा है और जिसका जवाब नहीं दिया गया है। 24 घंटे बाद आप वह सवाल दोबारा दोहरा सकते हो जिसका जवाब आपको नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप 24 घंटे से पहले अपना पूछा हुआ सवाल दोहराते हो तो आपको एडमिन पैनल द्वारा एक बार चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हो तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो जवाब के लिए 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें। नियम संख्या 18, समूह में कोई भी जानकारी भेजने से पहले या समूह में अपना सवाल पूछने से पहले एक बार समूह को अवश्य फॉलो करें। क्या पता जो जानकारी आप समूह में भेजने वाले हैं वह जानकारी समूह में पहले ही आ गई हो। अगर आप समूह को चेक करके भेजेंगे तो फिर संदेशों की समूह में बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी कि एक संदेश 2 बार नहीं आ सकेगा। इसलिए कोई भी जानकारी भेजने से पहले समूह को अवश्य फॉलो करें। और क्या पता जो सवाल आप समूह में पूछने वाले हो उसकी चर्चा समूह में पहले ही हो गई हो, तो फिर आपको आपका जवाब बिना सवाल करे मिल जाएगा। इसलिए कुछ भी भेजने से पहले समूह को एक बार अवश्य फॉलो करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, समूह में अगर आपको लग रहा है कि आने वाले संदेश आगे आप लोगों के काम आ सकेंगे तो आप उन संदेशों को स्टार करके रख सकते हैं ताकि वक्त आने पर वह आपके काम आ सके। अगर आप क्लियर चैट भी करते हैं तो वह संदेश आपके पास उपलब्ध रहे जो बाद में आप लोगों के काम आ सकेंगे। इसलिए आप अपने काम के संदेशों को स्टार करके रख सकते हो। अगर कोई संदेश आपसे मिस हो जाता है और आपको लग रहा है कि यह संदेश मेरे काम का था तो आप लिखित संदेश में उसकी मांग समूह में कर सकते हो। किसी भी एडमिन पैनल द्वारा आपको व्यक्तिगत नंबर पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रखें, अगर कोई भी मिस किए हुए संदेशों की मांग करता है तो कोई समूह का सदस्य ना भेजें। यह काम एडमिन पैनल का है तो आप उन्हें ही करने दें। नियम संख्या 19, समूह में अगर आप ध्वनि संदेश कर रहे हैं तो अगर आपका ध्वनि संदेश छोटा है तो आपसे अनुरोध है कि फिर आप लिखित संदेश करें। छोटे छोटे ध्वनि संदेश करना समूह में वर्जित है। अगर आप ध्वनि संदेश कर रहे हैं तो ध्यान रखें,
आपका ध्वनि संदेश 1 मिनट तक का तो होना चाहिए। अगर आपका ध्वनि संदेश 3, 4, 5, 10 सेकंड का है तो आप लिखित संदेश में अपनी बात रखें। एडमिन पैनल की आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखित संदेश समूह में करें, ताकि एडमिन पैनल और बाकी के सदस्यों को समूह फॉलो करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लिखित संदेशों का उपयोग करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, समूह में फ्रॉड संदेश भेजने से बचें। संदेश भेजने से पहले आप एक बार सही से जांच करें कि जो आप संदेश भेजने जा रहे हैं वह किसी तरीके की अफवाह वाला या फिर कोई अन्य फ्रॉड मैसेज तो नहीं है। समूह में सही जानकारी ही भेजें। अगर आप अफवाह वाले मैसेज या फिर किसी भी तरीके के फ्रॉड मैसेज भेजते हैं तो एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए फ्रॉड मैसेज भेजने से बचें। संदेशों की जांच करके ही समूह में भेजें। नियम संख्या 20, समूह में किसी ऐसे एप्लीकेशन की मांग या फिर किसी ऐसे एप्लीकेशन के बारे में चर्चा न करें जो आपके लिए और समूह के बाकी के सदस्यों के लिए आगे चलकर खतरा बने, जैसे कि FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप। इस तरीके की फ्रॉड एप्लीकेशन की समूह में मांग ना करें और ना ही इन एप्लीकेशनों के बारे में चर्चा करें। किसी भी तरीके की फ्रॉड सामग्री पर समूह में चर्चा नहीं होनी चाहिए और ना ही उनकी मांग आप करें। ऐसा किए जाने पर एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए किसी भी फ्रॉड सामग्री पर चर्चा करने और उनकी मांग करने से बचें। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर कोई उत्सव वाला दिन आता है, जैसे कोई त्योहार पड़ता है, तो उसकी शुभकामनाएं आप समूह में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह समूह जानकारी के लिए बनाया गया है। शुभकामनाएं देने के लिए आप हमारे मनोरंजन यानी कि हिंदी ऑडियो शायरी वाले समूह में जुड़ सकते हैं। यह समूह केवल जानकारी के लिए है, तो आप इस समूह के माध्यम से जानकारी लें और दूसरों को जानकारी दें। बस यही समूह का मकसद है। नियम संख्या 21, समूह में अगर किसी ने आपके सवाल का जवाब दिया है और आप उसको धन्यवाद देना चाहते हो तो उसके लिए आप लिखित संदेश का उपयोग करें। ध्वनि संदेश का उपयोग किसी को धन्यवाद देने के लिए बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी को भी धन्यवाद देने के लिए ध्वनि संदेश का उपयोग करते हैं तो एक बार आपको एडमिन पैनल द्वारा चेतावनी दी जाएगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो आपको समूह से हटाया जा सकता है। इसलिए किसी को भी धन्यवाद देने के लिए लिखित संदेश का उपयोग करें या फिर आप उन्हें रिएक्शन भी दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप समूह में किसी एक सदस्य से बात कर रहे हैं तो जिसको भी आप रिप्लाई दे रहे हैं उसका मैसेज सेलेक्ट करके रिप्लाई बटन पर क्लिक करके संदेश करें, ताकि जिनको आप रिप्लाई कर रहे हैं उनको पता चल सके और समूह के बाकी सदस्यों को भी इस बात की जानकारी हो सके कि आपने किन्हें रिप्लाई दिया है। नियम संख्या 22, अगर आप किसी को समूह में शामिल करवाना चाहते हो तो आप उन्हें बता सकते हैं कि वह राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म को भर दें। उसके बाद हम उन्हें समूह में शामिल कर लेंगे। जिन्हें आप शामिल करवाना चाहते हो, ध्यान रखें कि हमारे समूह में शामिल होने के लिए फॉर्म को भरना अनिवार्य है। ऐसे हम किसी को भी समूह में शामिल नहीं करेंगे। ध्यान रखें, आपको किसी को भी समूह में शामिल करवाने के लिए ना ही तो उनका नंबर समूह में भेजना है और ना ही एडमिन पैनल के व्यक्तिगत नंबर पर। बस जो आपको बताया गया है आपको वही करना है। अगर कोई फॉर्म नहीं भर सकता है तो उसके लिए हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है जो कि राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय ब्लाइंड व्हाट्सएप समूह को कैसे ज्वाइन करना है।
वह ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको देखकर के फॉर्म को भर सकते हो और हमारे समूह में शामिल हो सकते हो। अगर फिर भी कोई व्यक्ति वीडियो देखकर के भी फॉर्म को नहीं भर पा रहा है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है जो आपका फॉर्म भर सके। फॉर्म को भरने के बाद आपको समूह में 24 घंटे के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। वैसे समूह के फॉर्म का लिंक समूह के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आप चाहे तो जिन्हें आप शामिल करवाना चाहते हैं उन्हें भेज सकते हैं। नियम संख्या 23। समूह में अगर किसी सदस्य ने अपना सवाल पूछा है और उसका जवाब दे दिया गया है तो बाकी के सदस्य उसका जवाब ना दें। इससे सवाल पूछने वाला व्यक्ति दुविधा में पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी के सवाल का जवाब दे दिया गया है तो बाकी के सदस्य फिर जवाब ना दें। लेकिन हाँ, अगर किसी ने किसी का जवाब गलत दिया है तो आप उन्हें सही जवाब दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, समूह में सवाल पूछते वक्त या किसी को जवाब देते वक्त यह ध्यान रखें कि आप कंफ्यूजन का शिकार नजर न आ रहे हों। इससे बचने के लिए आप संदेश भेजने से पहले एक बार सोचें। जब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए तब आप संदेश करें। इससे आप कंफ्यूजन का शिकार नजर नहीं आएंगे। नियम संख्या 24। यह समूह का आखिरी नियम है। समूह में अगर कोई भी वाद विवाद या फिर कोई भी बात होती है तो अंतिम निर्णय एडमिन पैनल का होगा, जो कि सभी सदस्यों को मानना अनिवार्य होगा। साथियों, यह थी राष्ट्रीय ब्लाइंड व्हाट्सएप समूह की नियमावली। हम उम्मीद करते हैं कि यह नियमावली आपको पसंद आई होगी और आप इन नियमों को फॉलो करते हुए हमारे समूह में लंबे समय तक अपनी सदस्यता बनाए रखेंगे। इस नियमावली को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।